शाम के 7 बजने से पहले ही गांव के सभी लोग अपने अपने घर के कपड़े समेट रहे थे। फिर शाम ढलने लगी, 7 बजने को हुए और सभी लोग अपने अपने घर की खिड़की और दरवाजे बंद करने लगे, क्योंकि आज अमावस्या की रात थी और गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हर अमावस्या की रात एक भयानक खून से लथपथ हाथ गांव में घूमता है। वो हाथ खून का प्यासा है और जो भी उसके सामने आता वो पल भर में उसे मसल कर रख देता और उसका खून उसके पंजों में समा जाता। इसी डर के कारण हर अमावस्या को गांव वाले अपने घरों के दरवाजे कसकर बंद कर लेते और कोई भी बाहर झांकने की हिम्मत नहीं करता। कुछ दिनों बाद फिर अमावस्या आई। लोग घबरा कर जल्दी जल्दी अपने घरों में छिप गए। रात के सन्नाटे में अचानक गांव के बीचों बीच वो खूंखार खून से सना हाथ फिर दिखाई दिया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हर कदम पर जमीन से खून की लकीरें बनती जा रही थीं। उसके पास एक भयानक शक्ति थी। जो भी उसे देखता मानो वो उसके वश में हो जाता और खुद ब खुद उस हाथ की तरफ दौड़कर उसके पास जाता और जैसे ही उस पर बैठता तो एक तेज धमाके के साथ उसका शरीर फट जाता। चारों तरफ बस खून और चीखों की गूंज रह जाती। उसी रात अमित नाम का एक लड़का देरी से घर लौट रहा था। उसके बाद रास्ते में उसे भी वही हाथ दिखाई दिया। वो पागलों की तरह उसकी ओर भागा और जैसे ही अमित उसके ऊपर बैठा तो हाथ ने उसको मसलकर मिट्टी में मिला दिया। रात भर ये खौफनाक सिलसिला चलता रहा। लोग एक एक कर उस हाथ के शिकार बनते गए। सुबह होते होते पूरा गांव लाशों से भर गया। लोगों के चेहरों पर एक ही सवाल था कि आखिर ये खूनी हाथ कब रुकेगा। इन्हीं दिनों राइस्टार अपनी मासी के घर भानगढ़ आया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, बेटा अमावस्या की रात कभी बाहर मत निकलना। अगर वो हाथ दिखाई दे तो उसके पास मत जाना। लेकिन राइस्टार हंसकर बोला कि भला कोई हाथ किसी को कैसे मार सकता है, ये सब अंधविश्वास है। समय बीतता गया। पूरा 1 साल हो गया। फिर आई अमावस्या की रात। आसमान धीमा हो गया। हवा में एक ठंडा सन्नाटा भर गया और तभी गांव के बीचों बीच वही खूनी हाथ दिखाई देने लगा। उसकी आवाज गूंज रही थी, मुझे खून चाहिए। आवाज इतनी डरावनी थी कि पूरा गांव सम्मोहित हो गया। लोग जैसे पागल हो उठे। उसके बाद एक एक कर उस हाथ के पास जाने लगे। कुछ ही मिनटों में चारों ओर बस खून ही खून था। राइस्टार ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। डर से कांपते हुए उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर गिर पड़ा। लेकिन उसे नींद कहाँ आने वाली थी। अगली सुबह राइस्टार भागते हुए बाबा अज्जू के पास पहुंचा और सारी घटनाएं बता दी। अज्जू बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा वो कोई साधारण हाथ नहीं है। वो एक शापित लाल कुर्सी का हिस्सा है। सदियों पहले पीक राज्य में राजा टुनटुन राज करता था। वो बहुत दयालु और दानवीर था और अपनी धन दौलत को गरीबों में बांट देता था। लेकिन एक दिन एक भयानक चुड़ैल उड़ती हुई उसके महल में आई। उसकी नजर राजा की लाल कुर्सी पर पड़ी जो खून जैसी चमकती थी। वो चुड़ैल उस कुर्सी पर बैठ गई और उसी पल उसमें समा गई। अगली सुबह जब राजा टुनटुन कुर्सी पर बैठा तो कुर्सी जिंदा हो उठी और उसी वक्त राजा को दबोच कर मार डाली। तब से जो भी उस कुर्सी पर बैठने की कोशिश करता है वो वहीं मर जाता है और उस कुर्सी में टुनटुन की आत्मा है जो अब उस खूनी हाथ के रूप में गांव गांव भटकती है। फिर बाबा अज्जू ने कहा कि अगर तुम में हिम्मत है तो उस हाथ को पकड़कर मेरे पास लाओ, लेकिन याद